आज हम क्लास 12th के लिए हिंदी मीडियम के लिए बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आता तो ऑब्जेक्टिव टाइप में है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर यही क्यों होगा। इसका पूर्ण व्याख्या देंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों यही आएगा इसका आंसर, ठीक है। और अभी हम 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में करीब हम 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अभी 2 क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहाँ पर एक लेंस दिया हुआ है और इस लेंस में यहाँ पर इसको क्या किया गया है, μ1 और ये μ2, ये μ3, ये भी μ3, ठीक है। इसको हम फिर से इसको समझिए। ये एक लेंस है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और इसको क्या किया गया है, इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक बार इसके प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल एक्सिस के लॉन्ग, और यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया है, इधर μ2 दिया है, ये μ3 दिया है और ये भी μ3 दिया है। इस तरह से हो गया है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में यदि किसी वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाएगा तो कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 और 7, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिया है। अंदाज से तो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे नहीं, तो इसलिए इसको समझते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्यों होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसका सूत्र जानते हैं फोकस दूरी का लेंस मेकर फॉर्मूला से, μ-1 और यहाँ पर R1 - R2, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1 नंबर का, ये भी पूछा जाता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें ये लेंस हमारा सेम है, यानी कि प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फोकस दूरी है वो क्या है, μ-1 और ये 1/R1 - 1/R2। लेंस हमारा वही है, तो हम चाहे इसका अपवर्तनांक μ1 लें, चाहे इसका μ2 लें, चाहे μ3 लें या μ4 या कुछ भी लिया जाए, प्रत्येक स्थिति में लेंस तो हमारा वही है, लेंस तो बदल नहीं रहा है। जब लेंस नहीं बदल रहा है तो उस स्थिति में ये इनका इस लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 है वो भी नहीं चेंज होगी। जब ये नहीं चेंज होगी तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में R1 और R2 क्या होगी, समान रहेगी, नहीं बदलेगी। तो इसलिए यहाँ पर 1/f जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, तो 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा μ-1 के। या हम इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं कि f 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर म्यू जो है, म्यू का मान अलग अलग है, यहाँ पर μ1, यहाँ पे μ2, यहाँ पे μ3, ये भी μ3। तो इस तरह से इस जगह जो आएगा, यानी कि जो फोकस दूरी होगी वो एक तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके फोकस दूरी का जो रेसिप्रोकल है इस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है। इस चित्र में 3 अलग अलग हमारे पास अपवर्तनांक है, एक μ1 है, दूसरा μ2 है और इधर का दोनों ही ये μ3 ही दे रखा है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 अलग अलग अपवर्तनांक है, इसलिए जो फोकस दूरी हमको प्राप्त होगी या जो इमेजेस प्राप्त होगी वो भी हमारे पास 3 ही प्राप्त होंगे। तो इसका सही आंसर होगा 3 या 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक के। इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन सी और 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 2 बार पूछा गया है, ये भी 2 बार आया हुआ है, तो इसलिए ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 पतले लेंस को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उनके संयोग की समतुल्य फोकस दूरी निकालिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, एक यहाँ पर है और एक दूसरा इधर कहीं लेंस है और इनके बीच की दूरी, ये दोनों लेंसों की बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक दे रखा है कि ये दोनों जो लेंस है ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इसकी फोकस दूरी हमको पता है, पहले लेंस की फोकस दूरी, चूँकि यहाँ लिखा हुआ है
उत्तल लेंस, ये प्लस का 10 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर, नहीं भी दिया है तो ये प्लस साइन दिया है तो उत्तल लेंस ही होगा। तो यहाँ पर प्लस का 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे और F2 इक्वल टू ये प्लस का ही 15 सेंटीमीटर। ये साइन कन्वेंशन होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम लोग प्लस और अवतल लेंस की माइनस कर लेते हैं, तो इसलिए दोनों प्लस का फोकस दूरी है, यानी दोनों ही उत्तल लेंस होंगे। इनके बीच की दूरी को ये दे रखा है कि दोनों लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर कह रहा है कि इनके संयोग से समतुल्य फोकस दूरी बताइए कि क्या होगी। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d/f1 इंटू f2। यहाँ पर हमारे पास सभी वैल्यू मैंने बता दिया। f1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, f2 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर और दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। इसलिए यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें वैल्यू रख देंगे। 1/f1 के जगह हम 1/10 रख लेंगे और इधर जो f2 है उसके जगह पर हम लोग 1/15 रख लेंगे माइनस d/f1 f2 होता है। तो d की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर दिया है और नीचे ये 10 इंटू 15 लिख लेंगे। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/15। ये 1/f इक्वल टू इतना आया। ये प्लस का 1/15 आया है और ये माइनस का 1/15 है, ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 1/10 इक्वल टू आ गया 1/f इक्वल टू आ गया 1/10। अब इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा, व्युत्क्रम लिया जाएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10/1 हो जाएगा और ये कोई साइन नहीं है तो प्लस का है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो फोकस दूरी आ गई प्लस का 10 सेंटीमीटर। यानी इसका जो सही आंसर होगा कि फोकस दूरी इसकी कितनी होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और ये कैसा काम करेगा? उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये फोकस दूरी जो है वो प्लस का आया हुआ है। समझते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें द्विउत्तल लेंस दिया हुआ, लेंस से संबंधित क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी द्विउत्तल लेंस दिया जाता है तो उस केसेज में बच्चे जो है गलती कर देते हैं। द्विउत्तल दिया रहता है या समतल उत्तल दिया रहता है, अलग अलग जो हमारे लेंस के प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, उस प्रकार से दिया जाता है। तो वहाँ पर अगर फोकस दूरी पूछ दिया जाता है, जैसे अपवर्तनांक का मान दिया है, जो भी हमारा लेंस है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 सेंटीमीटर दिया है और ये दे रखा है इसके प्रत्येक तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो चाहे प्रत्येक तल की त्रिज्या दे रखा हो या फिर अलग अलग दे रखा हो, यानी पहले पृष्ठ की त्रिज्या फिर दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या दिया हो, दोनों ही केसेस में हमको क्या ध्यान देना है कि जब भी ये द्विउत्तल लेंस रहे या उभयोत्तल या बाई कन्वेक्स लेंस, उस केसेज में उसका पहला और दूसरा दोनों सरफेसेज तो हमारे पास कन्वेक्स ही होगा। और वहाँ पर ध्यान क्या देने वाली बात होती है कि ये जो उत्तल लेंस बनता है, कन्वेक्स लेंस बनता है, तो हम लोग सभी दूरियां तो उसके ऑप्टिकल सेंटर से ही मेज़र करते हैं। अब जब ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं और ये जब लेंस का निर्माण होता है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि लेंस कैसे बनता है कि दो गोलीय पृष्ठ, यानी कि दो स्फेरिकल सरफेसेस या एक गोलीय सरफेस और दूसरा जो है प्लेन सरफेस से मिलकर बना होता है। तो ये जो लेंस का जो हमारे पास ये जो दूसरा पृष्ठ होता है, दूसरा ये सरफेस जो होता है, ये दूसरा सरफेस देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला वाला जो गोला होता है, पहला गोला यानी पहला स्फेयर, तो उसके त्रिज्या से बना होता है, फर्स्ट गोले से। तो इसलिए यहाँ पर इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो इधर वाला जो डिस्टेंस लेते हैं, मतलब इधर वाली जो त्रिज्या लिया जाता है, इसको हम लोग R1 लेते हैं। और दूसरा वाला जो गोला है, ये दूसरा गोला, उससे हमारा बनता है ये पहला वाला पृष्ठ। तो यानी यहाँ से इधर की जो डिस्टेंस ली जाती है ये R2 इधर की तरफ मानते हैं, R2। तो R2 हमारा इधर से ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में पड़ रहा है, R2 किधर पड़ रहा है? ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट में पड़ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी लेंस में जो दूरियां ली जाती है वो सभी क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र से लिया जाता है। और जब प्रकाशिक केंद्र से हम दूरी लेते हैं तो वो दूरी हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड की जो दूरी होती है नेगेटिव होती है और राइट हैंड साइड की जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो इसलिए जब भी ये द्विउत्तल लेंस दिया रहेगा तो इसमें हम R1 को क्या लिखेंगे? R1 हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर ये जो प्रत्येक पृष्ठ दिया है,
यानी इधर वाला पृष्ठ हो चाहे इधर का पृष्ठ हो, ये प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम R1 को प्लस का 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, R1 जो होगा हमारा, R1 ये वाला पृष्ठ कहलाएगा, ये फर्स्ट स्फीयर या फर्स्ट गोले से बना है, तो R1 चूंकि ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव लिख लेंगे, जबकि ये R2 वाला जो है हमारा ये इधर लेफ्ट में आ रहा है, तो इसको हम माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। तो इसलिए R2 हमारा ये माइनस का लिखा जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, द्विउत्तल जब भी रहेगा, बाई कन्वेक्स लेंस रहेगा या कन्वेक्सो कन्वेक्स एक ही बात है, या उभय उत्तल लिखा हो, उस केसेज में हमको करना क्या है कि R2 जो है हमेशा निगेटिव लिया जाएगा और R1 पॉजिटिव लिया जाएगा। दूसरी चीज इसमें क्या दे रखा है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है, ये अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है, 1.5, तो यहाँ पर हम 1.5 लिख देंगे, अपवर्तनांक का यूनिट नहीं होता, गलत लिख दिया था। तो इस तरह से हमारे पास जो लेंस मेकर फॉर्मूला से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1 म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारे पास सूत्र होता है। ये लेंस मेकर सूत्र से या फॉर्मूला से हम लोग इसको लिख लेंगे, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें हम मान रखते हैं, जरा इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/f इक्वल टू म्यू के जगह हम 1.5 माइनस 1 लिख लेंगे, R1 के जगह हमारे पास वैल्यू आ रहा है प्लस का 1/20 माइनस, ये जो है हमारे पास फिर माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट टर्म में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें 1.5 से 1 को माइनस करेंगे 0.5 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20, 1/20 एलसीएम हमारा 20 रहेगा, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0.5 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम 5/10 लिख दें, या तो 5 फिर 5/10 कर लेते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से बहुत लोगों को डर भी लगता है। तो ये आ गया 1/f। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया 5/10 × 10, तो ये 10 × 10 हो गया 100, और ये इसको कैंसिल चाहे तो कर भी सकते हैं, 5 2 जा कितना होता है 10, यानी 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी f इक्वल टू आ गया, रेसिप्रोकल कर लिया तो प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आया इसका क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया प्लस का, यानी कि एक उभय उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा, यदि इसके प्रत्येक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल करते समय कि जब भी उत्तल लेंस की द्विउत्तल लेंस की बात होगी तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सरफेसेज उसका उत्तल होगा, कन्वेक्स होगा, और उसमें हमको क्या लेना है, जो R2 होगा R2 को माइनस लेना है और R1 को क्या लेना है, प्लस का लेना है। ये हर न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रहेगा, द्विउत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस के लिए जब भी आएगा, यानी बाई कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस जब भी आएगा, तो हम इसको ये ध्यान रखें।